बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। क्विक रिव्यू लेना पड़ेगा क्योंकि आज बजट पास हो गया पाकिस्तान का। जून का आखिरी दिन था, यानी जो माली साल होता है वो आज ख़त्म हो गया और इसका इख्तिताम बहुत अच्छा हुआ। इमरान खान साहब की तकरीर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्या कहा, किन किन चीज़ों को अनाउंस किया, किन लोगों के लिए अच्छी खबरें हैं, किन लोगों के लिए बुरी खबरें हैं, ये सारा रिव्यू मैं आपको अभी दे दूंगा चंद मिनटों में। लेकिन बात का आगाज़ वहीं से हुआ जहां से इमरान खान साहब आगाज़ करना चाह रहे थे अपनी पहली तकरीर का, जब वो पार्लियामेंट में पहले दिन आए थे प्राइम मिनिस्टर बनकर। तो उस वक्त भी वो जो ऑफ़र करना चाह रहे थे वही ऑफ़र उन्होंने आज की। उन्होंने कहा मुझे पहले दिन भी आपने बोलने नहीं दिया और मैं यही बात करना चाहता था। सबसे पहले तो आप आ जाएं लोकल इशूज़ पे, जहां से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बातचीत का आगाज़ किया। एक तो मैं आपको बताऊं कि अपोजिशन का कोई भी मरकज़ी रहनुमा मौजूद नहीं था, जो बार बार कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आए, आकर जवाब दें, आकर बात करें, आकर जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर क्लैरिटी लेकर आएँ। तो वो लोग जो ये डिमांड करते थे, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, दीगर जितने भी हैं, ये लोग मौजूद नहीं थे। अपोजिशन के 96 और हुकूमत के बेशतर लोग मौजूद थे इस इजलास में। और इमरान खान साहब ने जो पहला इशू उठाया वो था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। उन्होंने कहा कि हर दफ़ा रोते रहते हैं, जो इलेक्शन हारता है वो धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। 1970 के बाद से अब तक तमाम इंतखाबात मुतनाज़े हैं। मैं अपोजिशन को फिर दावत देता हूं कि आइए बैठकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, इंतखाबी सिलसिले को ऐसा बना देते हैं कि आज के बाद जो भी हारे वो हार को तस्लीम करे और जो जीते उसके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम ना लगाया जाए। इस सर दर्द को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए कि धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि अभी सेनेट के इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में तनाज़ात सामने आ गए। हर दफ़ा ऐसा होता है। 2013 में मैंने 4 हलकों का कहा था और 2.5 साल बाद चारों हलकों के अंदर धांधली निकली। इस्लाहात ना की तो हर इलेक्शन ऐसा होगा। अपोजिशन ने इस मरतबा पहले दिन कहा कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए, लेकिन यह नहीं बताया कि इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। इमरान खान साहब ने कहा कि उनके नज़दीक EVMs यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उनसे इंतखाबात में शफाफियत आएगी। लेकिन अगर अपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम वो सुनने के लिए तैयार हैं, वो ले आएँ। आज अगर इस्लाहात ना की तो आइंदा इंतखाबात में भी इल्ज़ामात लगते रहेंगे। अपोजिशन इससे भाग रही है हमेशा की तरह। इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि आओ करें, लेकिन अगर इस्लाहात हो गई तो जिसको वोट पड़ेगा उसी को जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी 2 नंबरी से इलेक्शन जीतनी है। पीपल्स पार्टी सिंध में क्या करती है, PMLN पंजाब में क्या करती है, कई जमातें खैबर पख्तूनख्वा में क्या करती हैं। अब PTI बीच में एक नई जमात घुस गई है, उसका वोट बैंक बढ़ रहा है और पुरानी जमातों से लोग उकता रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो जमातें क्यों चाहेंगी कि उनसे उनका मनपसंद इलेक्टोरल सिस्टम जिसमें नकब लगाकर वो आ जाते हैं वो उनसे छीन लिया जाए। अब इमरान खान साहब ने दोबारा उनके ऊपर ये बोझ डाल दिया है कि आइए बैठिए और बैठकर इंतखाबी इस्लाहात करते हैं। दूसरा मामला जो उन्होंने उठाया वो बजट का है। इमरान खान साहब ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन बजट पेश किया गया है। हम जब आए थे बहुत बुरी सूरत हाल थी, करंट अकाउंट डेफिसिट था, पैसा बहुत कम था, पाकिस्तान में रुपये पे बहुत दबाव था। चीन ने और सऊदी अरब ने हमें बचाया, मदद की उन्होंने। दिवालिया ना हो जाए, मजबूरन IMF में जाना पड़ा। अब उन्होंने कहा हम संभल गए हैं और चीज़ों को बहुत बेहतर करने वाले हैं और यहाँ इस बजट से पब्लिक का रिलीफ शुरू होता है। रियासत मदीना की बात की इमरान खान साहब ने। पूछा जाता है कि रियासत मदीना कहाँ है, तो एक तो ये बात सब लोग जहन में रखें कि आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब रियासत मदीना की बुनियाद रखी तो वो एक दिन में नहीं बन गई थी। ये एक प्रोसेस है जिसके तहत आहिस्ता 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 लोग, पाकिस्तान में सूद का निज़ाम है, क्या रियासत मदीना में उसकी गुंजाइश थी? नहीं थी। पाकिस्तान में बेशुमार चीज़ें ऐसी पॉलिसी के तहत की जाती हैं जो रियासत मदीना में नहीं थी। लेकिन अगर आपको उस तरफ बढ़ना है तो आपको उसके फलाही उसूलों को अपनाना पड़ेगा, एक एक करके रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या हम उस सिमत में बढ़ रहे हैं, ये है बड़ा सवाल। इमरान खान साहब ने कहा कि 13-14 साल के अंदर अंदर रियासत मदीना के सामने तमाम सुपर पावर्स ने घुटने टेक दिए थे। साइंस, इल्म व हुनर में उस वक्त मुसलमान बहुत आगे थे, हम पीछे रह गए, लोग आगे निकल गए। 3 उसूल उन्होंने बताए रियासत मदीना के, एक इंसानियत, दूसरा इंसाफ, तीसरा खुददारी
और खुददारी पे उन्होंने क्या कहा, उनका जुमला बड़ा आज अप्रिशिएट हुआ है और कुछ तारीखी अल्फाज इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में बोले, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ जब मैं इंटरनेशनल सेक्शन में आता हूँ। ज़राअत के हवाले से इमरान खान साहब ने कुछ अच्छी खबरें सुनाई। उन्होंने कहा कि इस बार गंदम, चावल और मकई की रिकॉर्ड पैदावार पाकिस्तान में हुई है। किसानों को पैसा मिला, उन्होंने फसलों पर लगाया और पाकिस्तान को उसका बहुत फ़ायदा पहुंचा है। सारे किसानों को हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं। 13 एकड़ से कम वाले जो ज़मीन के किसान हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी, किसान कार्ड मुहैया किए जाएंगे, ज़राई टैक्सों पर 1 अरब की छूट दे रहे हैं, मिडल मैन का किरदार ख़त्म करने जा रहे हैं, किसान मार्केटें बनाई जाएंगी हर किसान के नज़दीक तरीन, ताकि वो मिडल मैन से बच सके। उन्होंने कहा कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम ऐसा है जिसने हमें बचाया है। यानी पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, अगर 2 लोग कमाते हैं और 10 लोग नहीं कमाते तो वो 2 लोग उन 10 को सपोर्ट करते हैं अपने ख़ानदानी निज़ाम में। लोग अगर अकेले अकेले और अलग अलग रहते तो ज़्यादा लोग भूखे मरते, परेशान हो जाते। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी निज़ाम, एक तो हमारा दीन में, दूसरा हमारा कुछ कल्चर जहाँ का ऐसा है, सकाफ़त ऐसी है जिसकी वजह से ये लोग इकट्ठे रहते हैं, उसकी वजह से बड़ी बचत हुई है। 500 अरब रुपया कामयाब पाकिस्तान के लिए रखा है। बिला सूद कर्ज देंगे 40 से 50% निचले तबके को, जिसमें किसान भी शामिल हैं। सेहत के हवाले से उन्होंने कहा जी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, हम पाकिस्तान के अंदर उसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, बढ़ाने जा रहे हैं। अगला नुकता था कानून की हुक्मरानी। जब वज़ीर आज़म चोरी करके पैसे बाहर भेजेगा तो मुल्क नीचे जाएगा। ये वो पुरानी बात है जो इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं। माशरा कानून की हुक्मरानी से ऊपर जाता है और हम ये करके रहेंगे। सिंध के MNA को गुज़िश्ता रोज़ नैब वालों ने पकड़ा, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बताया, तो लोगों ने नैब को मारा, नैब के लोगों पर तशद्दुद किया गया। बड़े लोगों पर जब हाथ डाला जाता है या नैब डालता है तो लोगों को इसकी आदत नहीं है, लेकिन पहली मरतबा नैब बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाल रहा है। सरकारी ज़मीन छुड़वाई गई लाहौर में, लोग कहते हैं जुल्म हो रहा है। वैसे जहाँ पे भी आप किसी से सरकारी ज़मीन छुड़वाएं, उससे करप्शन का पैसा बरामद करें, तो लोग कहते हैं जुल्म हो रहा है। हत्ता कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की ज़मीन जो है वो नीलाम हुई प्रॉपर्टी, और उसको मोहम्मद बूटा शेखुपुरा में ख़रीद के ले गया। अब ये डूब मरने का मुकाम है, लेकिन इस पर भी लोग कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। बहरहाल कानून की हुक्मरानी पर उन्होंने कहा जी कोई समझौता नहीं होगा और हम ये करेंगे। टैक्स वाले मामले के अंदर इमरान खान साहब ने बड़ी डिटेल से बात की और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये है उन लोगों के लिए बुरी खबर जो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते। इमरान खान साहब ने कहा कि कर्जा मांगना पड़ता है दुनिया से। जिस मुल्क का लीडर कर्जा मांगेगा उसकी हैसियत क्या होगी। ये वो मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात देता है। इतने खुले दिल के लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे। 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 22 लाख लोग हैं जो टैक्स देते हैं। 22 करोड़ का मुल्क है, सिर्फ 22 लाख टैक्स देते हैं, यानी हर 100 में से 1 आदमी टैक्स देता है। इससे बड़ी ज़्यादती क्या हो सकती है। पैसा नहीं है, मुल्क कैसे चलेगा। मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा हूं कि खर्चा कम करूं। हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा कम किया, फौज ने अपना बजट फ्रीज कर दिया, हमने वज़रा के और वजारतों के खर्चे कम किए ताकि एक खुददार कौम बने। आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर मुल्क को एक खुददार मुल्क बनाना है, तो आपको ज़कात और खैरात की तरह उसी जज्बे के साथ खुले दिल से टैक्स देना पड़ेगा। सबको हिस्सा डालना होगा। FBR में हम करप्शन ख़त्म कर रहे हैं और ऐसा निज़ाम लेकर आ रहे हैं कि लोगों को FBR के अफसरान से मिलना ही ना पड़े। सारा सिस्टम ऑनलाइन हो और लोग टैक्स जमा करवाएं बगैर किसी परेशानी के। तब तक खुशहाल नहीं होंगे जब तक कि टैक्स नहीं देंगे। जिस तरह अमेरिका में टैक्स फ्रॉड कोई करता है तो उसको जेल में जाना पड़ता है, हम भी ये चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन लोगों ने एतराज़ किया कि उनको FBR पे एतबार नहीं है, FBR बदले लेगी, लोगों को गिरफ्तार करेगी। तो फिर हमने एक कमेटी बना दी है और अब वो फैसला करेगी कि जो जानबूझकर टैक्स नहीं दे रहा उसको जेल जाना पड़ेगा। टैक्स नहीं देने वाले खैर मना लें, अब वो सारे गिरफ्तार होने वाले हैं और कल से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। हुकूमत के पास 1.5 करोड़ ऐसे लोगों की लिस्टें मौजूद हैं जो टैक्स नहीं देते। 22 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, 1.5 करोड़ लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। वो जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनका बोझ आम आदमी पे पड़ता है। आम आदमी को उस बोझ की वजह से महंगाई का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा सेल टैक्स देना पड़ता है, ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें बढ़ती हैं और जो रिलीफ आम आदमी को मिलना चाहिए वो उससे छिन जाता है, सिर्फ इसलिए कि कुछ बड़े ताकतवर लोग इस मुल्क में टैक्स नहीं दे रहे। 22 लाख लोग दे रहे हैं, 1.5 करोड़ लोग टैक्स नहीं दे रहे।
अगर वो 1.5 करोड़ लोग भी टैक्स के दायरे में आ जाएं या उनमें से आधे भी आ जाएं तो आम आदमी के ऊपर से महंगाई का बोझ बहुत हद तक कम हो जाएगा और पाकिस्तान के तरक्की करने की रफ्तार भी बढ़ेगी। यह है एक सलूशन। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर पासपोर्ट को इज्जत देनी है तो टैक्स जमा करवाएं और जो भी जानबूझकर टैक्स नहीं देगा उसको अब जेल में डालेंगे। यह है सबसे अच्छी खबर मेरी नज़र में। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि अब जिस तरह पाकिस्तान ऊपर की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, यहाँ इंडस्ट्री काम कर रही है, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी क्योंकि रॉ मटेरियल हम बाहर से लाते हैं और उनके बढ़ने से हमारे रुपए पे दबाव आएगा। हम करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी मदद हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से दोबारा उन्होंने कहा कि गुजारिश है कि आप इसी तरह पाकिस्तान में पैसा भेजें क्योंकि आपकी सपोर्ट से वक्ती तौर पे हम इस मसले से निकल सकते हैं और फ्यूचर में इसका मुस्तकिल हल भी हो सकता है। अब आज हम बैनुल अक़वामी इशूज़ की तरफ। 3 अहम इशूज़ पे उन्होंने बात की। एक अमेरिका से ताल्लुकात, दूसरा अफगानिस्तान पे पाकिस्तान की पॉलिसी और तीसरा भारत और कश्मीर का मामला। ये तीनों बड़े अहम तरीन मामलात हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अमेरिका के बारे में इमरान खान साहब के अल्फाज क्या थे। गैरत के बगैर ना कोई इंसान काम करता है और ना ही कोई मुल्क उठता है। जब मैं अपोजिशन में बैठा था और पीपल्स पार्टी हमारे साथ बैठी थी तो ये फैसला किया गया था कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग का हिस्सा बन रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तानी होते हुए मुझे सबसे ज़्यादा ज़िल्लत उस वक्त महसूस हुई थी। ये फैसला किया गया था कि हम अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएंगे। उस वक्त असेंबली में मेरी एक नशिस्त थी, मगर मैं उस वक्त भी कहता था कि इस जंग से हमारा क्या ताल्लुक़ है। अलकायदा अफ़गानिस्तान में है, मुसल्लह तालिबान अफ़गानिस्तान में है। हमने क्या किया है जो हम इनकी जंग का हिस्सा बन जाएं। मैं चाहता हूं कि मेरी कौम हमेशा के लिए ये सीखे कि कोई कौम उस वक्त आगे बढ़ती है जब वो अपनी गलतियों से सीखे। हमने उस वक्त जो हमाकत की, मैं उन मीटिंग्स में शरीक था। फैसला किया गया था कि अमेरिका बड़ा नाराज़ है। इसके लिए ज़ख्मी रीछ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि कहीं भी हाथ मार देगा ज़ख्मी रीछ है, लिहाजा हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हमने इसके बाद जो किया, क्या कौम किसी और की जंग में शिरकत करने के लिए अपने 70,000 लोगों की कुर्बानी दे सकती है? और फिर हमारे ऊपर दोहरी पॉलिसी का या दोगलेपन का इल्ज़ाम भी लगाया गया। जब मैंने हक़ाइक़ बयान किए तो मुझे तालिबान खान कहा गया और आज अमेरिका भी तस्लीम कर रहा है कि वो वहाँ नाकाम हुआ, उसकी पॉलिसी गलत थी। इमरान खान साहब ने कहा कि लंदन में एक दहशतगर्द बैठा हुआ है 30 साल से हमारा, क्या बरतानिया हमें इजाज़त देगी कि हम उसको ड्रोन हमले में मार दें? अल्ताफ़ हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। क्या बरतानिया इजाज़त देगा कि ड्रोन हमले में उसको कत्ल कर दें वहाँ पे? तो हमारे मुल्क के अंदर हमारे लोगों को गैर मुल्की आकर अपने ड्रोन हमलों में क्यों मारे? उन्होंने एक सवाल उठाया क्योंकि उसामा बिन लादेन के मामले पे उन पर बहुत तनकीद होती है। तो इमरान खान साहब ने ये पूछा कि क्या एबटाबाद के ऊपर आकर हमला करने वाले हमारे दोस्त थे या दुश्मन? फिर उन्होंने मादी का हवाला देते हुए कहा, पीपल्स पार्टी के दौर का, कि उस दौर में अमेरिका को कहा जाता था कि आप ड्रोन हमले करते रहें, हम मजम्मत करते रहेंगे। और अमेरिका ने यह खुद कहा कि हम पाकिस्तानी हुकूमत की मर्जी और इजाज़त से ड्रोन हमले कर रहे थे। तो अपने लोगों के ऊपर हमले करवाना कहाँ की दानिशमंदी थी? उसकी वजह से पूरा कबायली इलाका तबाह हुआ, एक पूरी जंग के अंदर मुल्क चला गया। यहाँ इमरान खान साहब ने एक तारीखी जुमला बोला जिसके ऊपर पूरे हॉल में तालियां बजीं और लोगों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस विद यूनाइटेड स्टेट्स, कि हम अमेरिका के साथ अमन के लिए पार्टनर हो सकते हैं, शराकतदार हो सकते हैं, बट कैन नॉट बी पार्टनर्स इन कन्फ्लिक्ट, लेकिन किसी तसादुम में ऐसा नहीं कर सकते। यानी अमेरिका के हम शराकतदार बनेंगे, उसके साथ चलने को तैयार हैं अमन के लिए, किसी तसादुम या लड़ाई के लिए नहीं। और ये वो तारीखी जुमला है इमरान खान साहब का जो इस पूरी तकरीर के ऊपर भारी था। एक और जुमले के ऊपर बहुत ज़्यादा तालियां बजी जिस पे उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में हम कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं ढूंढ रहे और ना हमारी ये पॉलिसी है, ना अफ़गानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट है, ना हम अफ़गानिस्तान में किसी पार्टी की हमायत करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अवाम जिसको भी पसंद आए वो अफ़गानिस्तान में हुक्मरानी करें और पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में ऐसे कोई मफादात नहीं है, हम सिर्फ वहाँ पे अमन चाहते हैं क्योंकि हमें सेंट्रल एशिया के साथ और बाकी दुनिया के साथ तिजारत करनी है और अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाला अमन पाकिस्तान को इस सिलसिले में फ़ायदा देगा, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा। कश्मीर के हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की है और वो जो सवाल बार बार उठाया जाता था बैकडोर चैनल मुज़ाकरात, और ये मैं भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि उनको क्लियर करना चाहिए था,
वो पहले कर चुके थे, लेकिन यहां पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर जोरदार अंदाज में उसको आखिरी जुमले में कंक्लूड करते हुए क्लियर करना, यह बड़ा शानदार है और यह याद रखा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले पर यह कहा कि 5 अगस्त से पहले भी भारत जुल्म करता था, भारत उसके बाद ज्यादा जुल्म कर रहा है, भारत के साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कि भारत 5 अगस्त के इक़दामात को वापस नहीं लेता। यह है पाकिस्तान की वो पॉलिसी जिसके ऊपर पाकिस्तान को स्टिक रहना चाहिए। ना सिर्फ इस पॉलिसी में रहना चाहिए कि भारत को मजबूर करे कि वो 5 अगस्त के इक़दामात को वापस ले, वरना हम उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। अब खाली इतना काफ़ी नहीं है, सिर्फ ताल्लुक ना रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि भारत पे दबाव बनाए रखना, भारत पे दबाव डाले रखना, आलमी फोरम्स पे भारत की मुखालफत करना और कश्मीरियों की आवाज़ उठाना भी पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये थी इमरान खान साहब की आज की स्पीच। एक बैलेंस स्पीच थी, बोलने का उनको मौका मिला और उन्होंने खुलकर बोला, और इसके ऊपर अभी आने वाले दिनों में डिबेट होती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।